अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, अपनी बुक का पेज नंबर 80 आप लोग ओपन करें। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ ऑप्टिकल डिवाइसेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। 14.5 Optical devices. Now we discuss application of lenses in some optical devices such as magnifying glass, camera, slide projector and photograph enlarger. Number 1, magnifying glass. A magnifying glass is a convex converging lens used to make objects appear larger. When an object is placed closer to the lens, then its focal length P is less than f. The refracted light rays do not meet but appear to come from a point behind the lens. This creates a virtual, upright, and magnified image which cannot be projected on a screen. This simple use of convex lens is also known as simple microscope. हम पढ़ रहे हैं बेटे, हमने अभी जो टॉपिक स्टार्ट करना है, जो अभी मैंने रीड आउट किया, डैट इज़ ऑप्टिकल डिवाइसेस। डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस जिनमें बेटे लेंस का यूज़ किया जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस पढ़ेंगे, ठीक है, जिनमें कॉमन हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, कैमरा है, स्लाइड प्रोजेक्टर है और फोटोग्राफ इनलार्जर है। सबसे पहला ऑप्टिकल डिवाइस जिसको मैंने अभी रीड आउट किया है वो कौन सा है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है इट इज़ अ कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसके अंदर कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट जो मतलब वैसे आपको बहुत स्मॉल हो उसको अच्छी तरह से हम क्लियर बड़ा देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को लार्जर दिखाता है हमें, ठीक है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग ग्लास के बिल्कुल हम नज़दीक लेके आते हैं, क्लोज लेके आते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे, रखेंगे बिल्कुल लेंस के क्लोज़र, इतना क्लोज़र के देन इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। देन जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेट होगी वो क्या होगी, फिर वहाँ पे मीट नहीं करेगी बल्कि अपीयर टू कम, कहाँ से हमें अपीयर होगी कि जैसे वो बिहाइंड द लेंस से जो है वो अपीयर हो रही है, ठीक है। हमने अभी जब मैंने आपको लास्ट 2 टॉपिक्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको 2 डायग्राम्स बना के दिखाई थी, एक वो जिसमें हमारा इमेज वर्चुअल बन रहा था और एक वो हमने पढ़ा था जिसमें हमारा इमेज जो है वो क्या बन रहा था बेटे, रियल बन रहा था। ये वो केस है जिसमें हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा, अपराइट बनेगा। मतलब ये कि बेटे यहाँ पे जो लाइट की रेज होती हैं जब लेंस में से पास होती हैं, रिफ्रैक्टेड रेज, तो वो क्या करती हैं, वो एक ही पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी, ठीक है, बल्कि आप जस्ट इमेजिन करोगे कि ये एक पॉइंट है और वहाँ पे ये मीट करेंगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये डायग्राम है, हमने कल भी ये डायग्राम पढ़ी थी ना, कि ये जो 2 लाइंस हैं ये एक्चुअल में लाइंस होती नहीं है, जस्ट हम इमेजिन करते हैं कि ये इस पॉइंट पे मीट करेंगी और यही वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपको आपके ऑब्जेक्ट का इमेज नज़र आएगा, ठीक है। और ये इमेज जो है बेटे ये वर्चुअल होता है और अपराइट होता है, यानी कि मैग्नीफाइंग लेंस में ग्लास में जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, अपराइट होगा और मैग्नीफाइड इमेज होगा, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। और ये जो है ये स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं हो सकता और ये सिंपल टेक्निक जो है ये सिंपल माइक्रोस्कोप में भी यूज़ होती है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ होती है। तो बेटे ये हमने क्या पढ़ लिया, एक सिंपल सा ऑप्टिकल डिवाइस हमने पढ़ा, डैट इज़ नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। मेन पॉइंट्स जो हैं कुछ आपकी बुक में भी मौजूद हैं, कुछ की एग्जांपल्स मैं आपको खुद भी दे सकती हूँ, आप खुद भी इसके ऊपर नोट लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है इट इज़ ए कन्वेक्स लेंस दैट मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट लुक बिगर, ठीक है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट को बिगर दिखाता है। दूसरा क्या है, इट इज़ यूज टू सी टाइनी डिटेल्स इन बुक्स, बुक्स के अंदर छोटी छोटी डिटेल्स दी जाती हैं जो हमें वैसे नेकेड आई से नज़र नहीं आती, तो उनको देखने के लिए, इंसेक्ट्स को देखने के लिए, फिंगरप्रिंट्स को देखने के लिए भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज़ होता है डैट इज़ रिफ्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ रिफ्रैक्टेड रे, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होगा बेटे, रिफ्रैक्शन यूज़ होगा। और जब हम इस लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास जो है इसको होल्ड करते हैं बिल्कुल क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, तो ये मैग्नीफाइंग
वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो है वो बनाता है, और इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा साइंटिस्ट, ज्वेलर्स, स्टूडेंट जो हैं वो किसी भी चीज़ का क्लोज एग्जामिनेशन करने के लिए जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करते हैं। इज डेट क्लियर बेटे? इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, इस पर आपका शॉर्ट नोट जो है वो आ सकता है। और इसके साथ जो आपने डायग्राम बनानी है वो यही डायग्राम बनानी है। देखो यहाँ पे क्या है, वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। ये डायग्राम है आपकी मैग्नीफाइंग ग्लास की, ठीक है। ये डायग्राम ऑलरेडी हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। सेकेंड ऑप्टिकल डिवाइस हमारे पास सॉरी बेटे, सेकेंड ऑप्टिकल डिवाइस हमारे पास आता है कैमरा। A camera consists of a light-proof box with a convex lens at the front and a light-sensitive film or sensor at the back. The lens focuses light onto the film to capture an image. In the simple camera, the lens film distance is fixed and equal to the focal length of the lens. The object is placed beyond 2f, forming a real inverted and smaller image on the film. Camera. नेक्स्ट ऑप्टिकल डिवाइस है। आप सब लोग फैमिलियर हो कैमरे के साथ। कैमरे के अंदर छोटा सारा लाइट प्रूफ बॉक्स लगा होता है, और उस लाइट प्रूफ बॉक्स के अंदर बेटे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, एक कन्वेक्स लेंस जो है वो उसके अंदर उसके फ्रंट साइड पे लगा होता है। इसके अलावा उसमें लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है, और एंड पे क्या लगा होता है, एक सेंसर लगा होता है। लेंस क्या करता है, वो लाइट को फोकस करेगा ऑन टू द फिल्म, ठीक है, और क्या करेगा, आपका इमेज जो है उसको कैप्चर करेगा। डिफरेंट टाइप के कैमरास जो हैं वो आप मार्केट में अवेलेबल हैं। यहाँ पे सिंपल कैमरा का जिक्र हुआ है। सिंपल कैमरा में क्या है कि लेंस फिल्म जो है वो एक डिस्टेंस पे, ये लेंस है यहाँ पे वो फिक्स्ड होती है और इक्वल होती है किसके, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के। ऑब्जेक्ट जो है उसको हम प्लेस करेंगे बियॉन्ड 2f, ठीक है। कल भी हमने पढ़ा था इस तरह का। अगर मैं आपको दिखाती हूँ पीछे, हम अगर देखें यहाँ पे, आप देखो बियॉन्ड 2f, इधर आओ, ये देखो, ये मैंने आपको बताया था ना, रियल इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग लेंस, हमने पढ़ा था ना। बिल्कुल यही चीज़ है जो कैमरा में यूज़ हो रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f जो है वो प्लेस है। तो कैमरा में भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है डैट इज़ बियॉन्ड 2f। तो इस केस में जो आपका इमेज बनेगा बेटे वो क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉलर बनेगा। जो भी ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है बेटे, हमारी भी अगर पिक्चर बने तो हमारे साइज से तो छोटी बनती है ना। तो ये छोटा सारा हमारा टॉपिक था अबाउट कैमरा। तो बेटे आपने ये एज इट इज़ ही याद करना है, लेकिन अगर आपका इस पर शॉर्ट नोट आता है तो आप खुद से भी पॉइंट्स जो हैं वो कुछ राइट कर सकते हो। जैसे आप बता सकते हो कैमरा क्या चीज़ है, व्हाट इज़ कैमरा। आप सिंपल बता सकते हैं यहाँ पे कि कैमरा इज़ अ डिवाइस यूज टू कैप्चर इमेजेस एंड वीडियोज़, ठीक है। फिर आप बता सकते हो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू द लेंस, लेंस से एंटर होती है, एंड फॉर्मिंग एन इमेज ऑन अ सेंसर और फिल्म, ठीक है। या सेंसर पे या फिल्म में जो है उसका जो है वो इमेज बनेगा। कुछ कैमराज में फिल्म डलती थी लेकिन वो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो तीसरी चीज़ आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं, कैमराज में भी डिजिटल कैमरा भी होते हैं, DSLR भी होते हैं, और हमारे बेटे जो हम रूटीन में मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं उनके अंदर भी कैमराज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लेंस है वो लाइट को फोकस करेगा, और जो उसके अंदर शटर होता है ना एक, वो शटर क्या करता है, वो कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जो है वो यहाँ पे एंटर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कैमरा का आगे आप यूज़ लिख सकते हो कि कैमरा को हम लोग जो है फोटोग्राफी में, मूवीज़ में, सिक्योरिटी रीजंस के लिए, एंड डिफरेंट साइंटिफिक जो हमारे डिफरेंट वर्किंग्स हैं उनमें भी हम लोग कैमरे का जो है वो यूज़ करते हैं। ये मैं आपको खुद से कुछ फ्यू लाइन्स बता रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। इज दैट क्लियर बेटे? कैमरे को आपने एज इट इज़ लिखना है, कोशिश करनी है, डायग्राम भी साथ ड्रॉ करो। अब हम चलते हैं अपने थर्ड ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ। आपको लग रहा होगा बेटे मैं आपको ना इस टाइम ना डायरेक्ट ओरली पढ़ा रही हूँ। अच्छा, आपको मैं एक बात और बताऊँ, ऑलरेडी हम ये दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। मैंने जब आप लोगों को डिफरेंट टाइप की इमेज फॉर्मेशन पढ़ाई थी ना बाय कन्वेक्स लेंस, तो उसमें हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी थी। मैग्नीफाइंग लेंस में वो इमेज बनता था जो कि वर्चुअल होता था, और हमने उसकी डायग्राम ड्रॉ की थी, बिल्कुल ऐसी डायग्राम। और जो कैमरे में इमेज बनता है वो कौन सा बनता था, रियल बनता था। तो मैंने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस भी आपको पढ़ाई थी, जिसमें इमेज जो है वो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और स्मॉलर इन साइज़ का बनेगा। तो वही डायग्राम्स आपने इन दोनों में भी बनानी है। अगर इन दोनों में नोट आता है तो वही डायग्राम आप यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे। मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। एक डायग्राम ये थी,
पेज नंबर 70 पे, 78 पे, ठीक है, ये वाली, ओके। और एक डायग्राम ये है जिसमें इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा, ठीक है। यही डायग्राम्स आप इन दोनों में ड्रॉ करोगे। थर्ड ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ बेटे मूव करते हैं। थर्ड ऑप्टिकल डिवाइस हमारा है स्लाइड प्रोजेक्टर। A slide projector works by projecting an enlarged image of a slide or a film onto the screen. It consists of a light source at the center of the concave mirror, which reflect light as parallel rays. A condenser lens system. Two plane convex lenses that evenly distribute light across the slide. A projection lens that create a real large and inverted image on the screen. To ensure the image appears correctly, the slide must be placed upside down because the projection lens inverts the image. The slide is positioned between f and 2f to form a real magnified and inverted image on the screen. Next चीज़ जो ऑप्टिकल डिवाइस है हमारा थर्ड, दैट इज़ स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने तो स्लाइड प्रोजेक्टर देखा होगा, ठीक है, कुछ शायद ना देख सके हों, लेकिन सुना ज़रूर होगा, ठीक है। स्लाइड प्रोजेक्टर बेटे वर्किंग करता है किस तरह से कि ये इनलार्ज इमेज दिखाता है किसी भी स्लाइड का या फिल्म का ऑन टू द स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आती है इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो है, आप हेडिंग दे सकते हैं कंस्ट्रक्शन की, अगर इसके ऊपर आप नोट लिखें। सबसे पहले इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है बेटे, अ लाइट सोर्स, एक लाइट का सोर्स प्रेजेंट होता है जो कि कनकेव मिरर के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। कनकेव मिरर को अंडरलाइन करो। पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट है, लाइट सोर्स प्रेजेंट है। वो लाइट सोर्स क्या करेगा, इट रिफ्लेक्ट लाइट एज पैरेलल रेज। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी, कंडेंसर लेंस, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ लिया, मिरर का जिक्र किया। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, नंबर 2 इज़ कंडेंसर लेंस सिस्टम। ये एक पूरा लेंस का सिस्टम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसर लेंस सिस्टम कहते हैं। इसमें दो लेंस होते हैं, एक होता है टू प्लेन कन्वेक्स लेंस और एक हमारे पास क्या होगा, अ प्रोजेक्शन लेंस, ठीक है। दोनों कन्वेक्स लेंस ही होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा मैंने बता दिया, कंडेंसर लेंस सिस्टम, यानी कि टू प्लेन कन्वेक्स लेंस है जो कि लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करता है इवनली अक्रॉस द स्लाइड। उसके बाद हमारे पास आएगा प्रोजेक्शन लेंस। प्रोजेक्शन लेंस का काम क्या होता है बेटे, वो इमेज क्रिएट करता है, वो रियल इमेज क्रिएट करेगा, इमेज लार्जर इन साइज होगा और इमेज आपका क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, यानी कि स्क्रीन पे जो इमेज आपको नज़र आएगा वो लार्जर इन साइज का होगा, रियल होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और इमेज जो है बेटे करेक्टली अपीयर हो, इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्शन की जो अपीयरेंस है, जो उसकी इमेज यानी कि इमेज बनने के लिए हम उसकी कुछ सेटिंग्स करते हैं। हम क्या सेटिंग करते हैं कि स्लाइड, जो स्लाइड होती है ना, इसके अंदर मैं भी आपको इसकी डायग्राम सारी समझाती हूँ। इसकी स्लाइड को हम अपसाइड डाउन जो है वो प्लेस करेंगे, ठीक है। यानी कि जो उसकी ऊपर वाली साइड है उसको हम डाउन प्लेस करेंगे, अपसाइड डाउन होता है ना, अपसाइड डाउन। उससे क्या होता है कि जो प्रोजेक्शन लेंस है वो इमेज को क्या करेगा, इन्वर्ट करेगा। और जो स्लाइड है आपने उसको कहाँ प्लेस करना होता है, बिटवीन f एंड 2f। जब आप उसको f और 2f के दरमियान में प्लेस करते हो अपनी स्लाइड को, तो आपका इमेज जो है बेटे वो रियल बनता है, मैग्नीफाइड यानी कि इनलार्ज बनेगा, बड़ा होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब इस डायग्राम की तरफ आओ, ये क्या चीज़ है, दिस इज स्लाइड प्रोजेक्टर। ये स्लाइड प्रोजेक्टर है, ये स्टोरेज कंपार्टमेंट है पूरा, जहाँ पे आपकी पूरी की पूरी जो है वो स्टोरेज है। यहाँ पे छोटी सी एक नॉब लगी होती है जिसको आप लोग अपने हाथों के साथ ही अपना यानी कि मैनुअली इसको जो है आप हैंडल कर रहे होते हो। यहाँ पे एक वायर के ज़रिए जो है रिमोट कंट्रोल अटैच है। ये क्या है, एक लेंस ये लगा हुआ है, दिस इज़ नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और यहाँ पे भी एक स्विच है, छोटा सा बटन होता है, डेट इज़ नोन एज लेवलिंग एडजस्टमेंट फुट। अब यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, पूरा स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया और इसके सामने स्क्रीन प्रेजेंट होती है। उस स्क्रीन पे आप सारा का सारा जो है अपना इमेज देखते हैं। अब इमेज कैसा बनता है, उस इमेज की क्या डायग्राम बनती है, ठीक है। दिस इज़, ये आपका क्या है, ये आपका कनकेव मिरर है। यहाँ पे आपके लेंस लगे हुए हैं, दे आर कंडेंसर लेंस। यहाँ पे फिर एक लेंस है, दैट इज़ नोन एज प्रोजेक्शन लेंस, ठीक है। हमने शुरू में ही पढ़े थे, ठीक है। ये क्या है, कनकेव मिरर है।
सबसे पहले जब हमने ये स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था ना कि इसके अंदर कनकेव मिरर होता है। तो बेटे दिस इज़ कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है। फिर उसके बाद कंडेंसर लेंसेज हैं, फिर प्रोजेक्टर लेंस है। ये दो हैं, इसलिए हम यहाँ पे दो लेंसेज होंगे, ठीक है, एक नहीं है। यहाँ पे दो कंडेंसर लेंसेज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंस है और आगे एक स्क्रीन है। स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज नज़र आएगा जो कि रियल होगा और मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? बड़ा, इन लार्ज इमेज जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। तो आपने इसको एज इट इज़ अच्छी तरह से याद करना है अपने स्लाइड प्रोजेक्टर को। अच्छा, इस पे आप लोगों का नोट भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन स्लाइड प्रोजेक्टर। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है? इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। आपकी बुक में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है। क्या? अ स्लाइड प्रोजेक्टर वर्क्स बाय प्रोजेक्टिंग एन इन लार्ज इमेज ऑफ अ स्लाइड और फिल्म ऑन टू द स्क्रीन। ज़्यादा इजी डायग्राम, इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी है तो वो भी मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ। आप क्या लिख सकते हो? अ स्लाइड प्रोजेक्टर इज़ अ डिवाइस used to show in large images of photographic slides on a screen। दोबारा बता देती हूँ बेटे, राइट कर लें आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में। A slide projector is a device used to show in large images of photographic slides on a screen। यानी कि एक ऐसा ये डिवाइस है जिससे हम लोग इन लार्ज इमेजेस देखते हैं किसी भी फोटोग्राफिक स्लाइड्स के किसी भी स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आपने हेडिंग यहाँ पे देनी है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन आपकी बुक में सारी लिखी हुई है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं? ब्राइट लैम्प, यानी कि ब्राइट लैम्प है, लाइट यानी कि लाइट का सोर्स है, कोई भी लेंस है और स्लाइड ट्रे है जो कि इमेज को प्रोजेक्ट करेगी। कनकेव मिरर है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है कंडेंसर लेंस हैं और प्रोजेक्शन लेंस है। इन तीनों चीज़ों को अंडरलाइन कर लो, ये इसकी कंस्ट्रक्शन में आते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद आपने ये सारा बताना है कि यहाँ पे जो है ये किस तरह का इमेज बनेगा, ठीक है। और डायग्राम आपने कोशिश करनी है, ये डायग्राम आपने ड्रॉ नहीं करनी, ये वाली डायग्राम आपने जो है अपने एग्ज़ाम्स में ड्रॉ करनी है। और ये जो स्लाइड प्रोजेक्टर है, ये स्मॉल ट्रांसपेरेंट पिक्चर्स जो है इसमें प्लेस की जाती है इन द प्रोजेक्टर वन बाय वन, ठीक है। और आपको इमेजेस जो हैं वो शो होते हैं। और इसको हम लोग वाइडली कहाँ पे बेटे ये यूज़ होता है? इट इज़ वाइडली यूज इन द क्लासरूम्स फॉर टीचिंग बिफोर डिजिटल प्रोजेक्टर्स केम। यानी कि अभी इतने यूज़ में नहीं है, जब डिजिटल प्रोजेक्टर नहीं थे तब ये स्लाइड प्रोजेक्टर जो है वो ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। लेकिन अभी भी कुछ स्कूल्स में अभी भी ये यूज़ किए जाते हैं और ज़्यादातर ये स्कूल्स में क्लासरूम्स में यूज़ किए जाते हैं फॉर टीचिंग बिफोर डिजिटल प्रोजेक्टर्स केम। यानी कि डिजिटल प्रोजेक्टर से पहले इनका इस्तेमाल ज़्यादा था। उसके बाद इनका आप हेडिंग दे सकते हो प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल जो है वो यूज़ हो रहा है। आप सिंपल बताओगे, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट स्लाइड एंड फॉर्मिंग अ मैग्नीफाइड इमेज। इज डेट क्लियर? अब मैंने आपको पूरा पॉइंट वाइज बता दिया कि आपने नोट कैसे बनाना है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से आप हेडिंग दे के इसके ऊपर नोट बना दोगे। एंड पे आपने हेडिंग दे देनी है इमेज फॉर्म बाय प्रोजेक्टर। तो आपने बता देना है कि इमेज जो है वो रियल बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। इज डेट क्लियर? आई होप कि अब आपको इसकी ज़्यादा अच्छी जो है वो समझ आ गई होगी कि आपने इसको किस तरह से नोट की फॉर्म में बेटे राइट करना है। नेक्स्ट और जो लास्ट ऑप्टिकल डिवाइस है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। डैट इज़ फोटोग्राफ इन लार्जर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। A photograph enlarger works similarly to the slide projector but is used to enlarge photographic negatives onto photographic paper. The negative object is placed between f and 2f, forming a real inverted and enlarged image on the paper. The convex lens ensures that the final image is magnified, allowing small negatives to be printed as large photographs. These optical devices use convex lens to manipulate light, forming images that are magnified, reduced, or projected for various practical applications. अच्छा, आपकी बुक में ना यहाँ पे थोड़ा सारा इतना इजी नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर नोट। मैं आपको ज़्यादा इजी तरीके से इसको भी समझाने की कोशिश करती हूँ। फोटोग्राफ इन लार्जर, ठीक है। फोटोग्राफर इन लार्जर बेसिकली है क्या? इसकी डेफिनेशन पहले आपको आनी चाहिए। राइट करो इसको, मैं आपको ओरली लिखवा रही हूँ, आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लें। A photograph enlarger is a device used in a dark room to make bigger prints from small photographic negatives। आपने देखा होगा कि आज से बेटे आप लोगों को शायद पता हो, जब आप लोग बहुत छोटे थे, शायद बल्कि आपके पेरेंट्स को पता होगा,
शायद आपके घर में कोई पुराना कैमरा भी इस तरह का पड़ा हो। जो बहुत पुराने कैमरास थे उनके अंदर नेगेटिव्स डलते थे, ठीक है, नेगेटिव्स डलते हैं, उन नेगेटिव्स ही से जो है पिक्चर जो है वो बनाई जाती थी। तो फोटोग्राफर इनलार्जर जो है बेटे एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम लोग डार्क रूम में, यानी कि ऐसे रूम में जिसमें बिल्कुल लाइट नहीं होती, उसमें यूज़ करते हैं और उससे बिगर प्रिंट बनाए जाते थे फ्रॉम स्मॉलर फोटोग्राफिक नेगेटिव, यानी कि छोटे छोटे से नेगेटिव होते थे, उन नेगेटिव से बड़ी पिक्चर जो है वो ड्रॉ की जाती थी विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ इनलार्जर। अभी तो ये कैमरास नहीं यूज़ में हैं, लेकिन आप सबके घरों में ये कैमरास पड़े ज़रूर होंगे, पुराने, शायद नेगेटिव भी पड़े हों। आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछ के, मदर से, फादर से वो पुराने कैमरास नेगेटिव देख सकते हो। उस नेगेटिव से फोटोग्राफ इनलार्जर की मदद से जो है फिर पिक्चर्स जो है वो बनाई जाती थी, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे? अ फोटोग्राफ इनलार्जर इज़ अ डिवाइस यूज इन ए डार्क रूम टू मेक बिगर प्रिंट्स फ्रॉम स्मॉल फोटोग्राफिक नेगेटिव्स, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इसकी भी कंस्ट्रक्शन, कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आप क्या लिखोगे? इट हैज़ लाइट सोर्स, इसमें एक लाइट सोर्स होता है, मैं आपको डायग्राम अभी समझाती हूँ। फिर इसमें एक नेगेटिव होल्डर होता है जिसके अंदर हम नेगेटिव रखते हैं, लेंस होते हैं और इसमें बेस बोर्ड होता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसकी कंस्ट्रक्शन में शामिल होती हैं। फिर हम क्या करते हैं? हम इनलार्जर को मूव करेंगे, उसका हेड अप करेंगे, डाउन करेंगे और प्रिंट का इमेज जो है बेटे, प्रिंट का जो साइज़ है उसको हम लोग इसके हेड को अप एंड डाउन करके कंट्रोल करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटोग्राफी थी जब डिजिटल प्रिंटिंग नहीं आई थी, उससे पहले ये बहुत ज़्यादा कॉमन थी, लेकिन अब आजकल तकरीबन ये ख़त्म हो चुका है काम, जब से डिजिटल आया है। तो ये जो है तकरीबन आलमोस्ट जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो जो नेगेटिव होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको प्लेस किया जाता है बिटवीन F एंड 2F, ठीक है। और यहाँ पे जो इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं बेटे? रियल बनेंगे, इन्वर्टेड बनेंगे और इन लार्ज इमेज जो है वो पेपर पे प्रिंट होता है। और यहाँ पे जो लेंस यूज़ होता है डैट इज़ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और वो कन्वेक्स लेंस जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो फाइनल इमेज बने बेटे वो क्या हो? मैग्नीफाइड हो, बड़ा हो, ठीक है। और बस इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसके अलावा एंड पे आपको सिंपल बता दिया कि ऑप्टिकल डिवाइसेस जो है वो कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, लाइट को मैनिपुलेट करेंगे, इमेजेस जो हैं वो फॉर्म होंगे, वो मैग्नीफाइड होंगे, रिड्यूस होंगे और प्रोजेक्टेड होंगे फॉर वेरियस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अच्छा यहाँ पे आओ ना, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दी हुई है इसकी फोटोग्राफ इनलार्जर की। ये क्या है? हमारा लाइट का सोर्स है। यहाँ पे दो लेंस हैं, दे आर नोन एज कंडेंसर लेंस। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ पे यूज़ हुए थे ना कंडेंसर लेंस, यहाँ पे भी तकरीबन आलमोस्ट वैसी ही कंस्ट्रक्शन है इसकी भी। ये कंडेंसर लेंसेज है, इसके बाद यहाँ पे फिल्म है और यहाँ पे क्या है? प्रोजेक्शन लेंस लगा होता है और डैट इज़ फोटोग्राफिक पेपर। इस पेपर के ऊपर फिर क्या आता है? आपका प्रिंट आता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे हमने जो हैं अपने सारे के सारे ऑप्टिकल डिवाइसेस वन बाय वन मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है। आपको ये भी बताया कि अगर आपके पेपर में इनके ऊपर नोट आता है तो हाउ टू राइट अ नोट, आपने किस तरह से लिखना है। पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, फिर वर्किंग लिखनी है, देन आपने बताना है कि इमेज जो है वो किस तरह का फॉर्म होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल जो है वो इन्वॉल्व है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रही हूँ। क्लियर? हम अगला टॉपिक जस्ट स्टार्ट करेंगे। पूरा टॉपिक आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में कवर नहीं होगा, लेकिन मैं जस्ट स्टार्ट करवा लेती हूँ। इंशाल्लाह इसको हम कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 14.6 इमेज फॉर्मेशन इन नॉर्मल आई। हमारी आंख के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, ठीक है। वो सारी अब हमने डिटेल से पढ़नी है, ठीक है। So let's start with the reading. In a healthy eyes, light rays from an object pass through the cornea and lens and are focused directly onto the retina, forming a sharp and clear image as shown in figure 14.24. Rays from the top and bottom of the object converge at specific point on the retina, allowing us to see a clear image. This process is similar to how convex lens form a real image. ठीक है। हमने अब क्या पढ़ना है बेटे? हम पढ़ेंगे कि हमारी जो आई है, जो ह्यूमन बीइंग की आंख है बेटे, आंख से इमेज कैसे बनता है। तो एक हेल्दी आई जो है वो क्या करेगी? वो उसमें लाइट रेज जो हैं वो ऑब्जेक्ट से जब आती हैं, पास होती हैं, कहाँ पे? थ्रू कॉर्निया एंड लेंस। हमारी आंख के पार्ट हैं, एक कॉर्निया होता है और एक लेंस होता है। लेंस तो आप सबको पता ही है ना, कॉर्निया भी हमारी आंख ही का एक पार्ट है। तो ये
पास होती हैं, फोकस होती हैं डायरेक्टली ऑन टू द रेटिना। रेटिना क्या है? ये भी हमारी आँख ही का एक पार्ट है। ये जो तीनों पार्ट यहाँ पे लिखे हैं ना, कॉर्निया, लेंस एंड रेटिना, ये तीनों के तीनों हमारी आँख के बेटे पार्ट हैं। तो क्या होता है कि एक शार्प और क्लियर इमेज जो है वो आँख आपकी आई के ऊपर जो है वो बनता है। और इसमें क्या है, टॉप एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे और यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल वैसा ही इमेज बनता है जैसे कि कन्वेक्स लेंस से इमेज बनता था। मैं आपको भी दिखाती हूँ, यहाँ पे आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, ये देखें, ये देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ट्री बनी हुई है। अब इसका इमेज जो है यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये दो रेज़ हैं, दो रेज़ ये हैं, यहाँ पे जाके ये रेज़ मीट करेंगी और ये है वो पॉइंट जहाँ पे जाके इसका इमेज बनेगा, ठीक है। और ये इमेज जब बना है, ये कैसे बना है? अगर आप लोगों को याद हो, अपने लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है शायद, एक सेकेंड, इसको मैं मज़ीद इन्हांस अगर कर सकूँ तो ये देखें, ये बेटे हमने एक डायग्राम मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, ये ड्रॉ की थी, ये हमने पढ़ा था रियल इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग लेंस। यही चीज़ हमारी आँख में भी हो रही है, हमारी ह्यूमन आई जो है उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से इमेज बनता है, ठीक है। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे भी यहाँ पे डायग्राम बनी हुई थी ट्री की, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे 1 2 3 डिफरेंट रेज हैं और ये सारी की सारी रेज डिफरेंट पॉइंट से गुजरी हैं। एक यहाँ से गुजरी थी, एक रे यहाँ से गुजरी थी, एक लाइट की रेज यहाँ से गुजरी थी, लेकिन आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, आँख के अंदर भी लेंस मौजूद है, जब उस लेंस से ये सारी पास होंगी तो एक पॉइंट पे आके सारी की सारी जो हैं ये मिल जाती हैं, ठीक है। जहाँ पे ये तीनों आके मिलेंगी बिटवीन एफ एंड टू एफ, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, बिटवीन एफ एंड टू एफ मिली और जहाँ पे ये तीनों आके मिलती हैं बेटे, वहाँ पे क्या बन जाता है, उसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। और इमेज फॉर्मेशन जो यहाँ पे हुई थी वो कौन सी हुई थी, रियल इमेज बनता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी जो आंख से इमेज बनेगा वो भी क्या होगा बेटे, क्लियर इमेज होगा और रियल इमेज होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही इमेज बनता है, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ही बनता है वो भी। तो जो ये सिर्फ मैंने डायग्राम आपको इसलिए दिखाई है कि ह्यूमन आई में भी ऐसे ही इमेज फॉर्मेशन होती है जैसे कि कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज फॉर्मेशन होती थी, ठीक है। यही चीज़ वहाँ पे हो रही है और यही डायग्राम अभी हमने देखी थी, ठीक है, क्लियर। तो बेटे इतना सही मैं आज पढ़ाऊँगी, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में फिर हम लोग शॉर्ट साइटिसनेस और जो लॉन्ग साइटिसनेस है उसको डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। आपने इसी पूरे टॉपिक्स को जो मैंने ऑप्टिकल डिवाइसेस आज पढ़ाए हैं उनको डिटेल से स्टडी करना है। कमिंग लेक्चर में हम लोग डिटेल से इनको पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।